नोएडा का कासन गांव सबने सुना होगा। दो बहनें 2016 में शादी होती है, निक्की और कंचन। निक्की और कंचन की शादी होती है कासन गांव में दो सगे भाइयों से। दोनों सगे भाइयों के व्यापार क्या था? परचून की दुकान, किराना की दुकान। दिल्ली के एरिया के पास में रहने वाले लफंडर, दो लफंडर। ना तो इज्जत था, ना करेक्टर था, ना कोई एजुकेशन थी, ना तो पत्नी से प्यार था, ना तो धर्मात्मा थे, ना तो धर्म था, और ना तो मम्मी पापा की रिस्पेक्ट थी। दोनों सिर्फ खा करके निकलते थे, दारूबाजी और उसके बाद सिगरेटबाजी, उसके बाद बीवी को धोखा देना। जितनी नई औरत मिल जाए, जितनी छोटी मिल जाए, जितनी किशोरी मिल जाए, उसमें खुशी, उसमें खुशी। बड़ी बहन कंचन का बयान आया है, मेरे को बीपी होता है। बीपी के तरह मैं सुबह लेटी थी, 4 बज गए। 4 बजे तक मेरी बहन, छोटी बहन मेरी निक्की काम करती है, पति की डेली मार खाती है, पति से डेली गाली खाती है, पति से डेली धोखा खाती है। मैं कई बार अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी देखो इस लड़की से ये चैट करता है, देखो मम्मी इस लड़की के साथ ये ओयो में गया है, देखो मम्मी इस लड़की के साथ इसका अवैध संबंध है, देखो मम्मी ये इस लड़की के लिए मेरे को मारता है। और जब हम पूछते हैं तो कहता है कि तुमको क्या करना, तुम किस लायक हो? मैं प्यार करूं, मैं मार करूं, मैं दुलार करूं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी करूं, तुम्हें क्या करना? अपनी बीवी को वो हमेशा ऐसा कहते थे। दोनों भाई का काम क्या था? सिर्फ लफंडरगिरी, अय्यासी, गलियों में निकलना, आवारा डॉग की तरह, आवारा डोगियों की तरह बस इधर उधर मुंह मारना। बाप परचून की दुकान चलाता था, उससे जो पैसा आता था उससे सिर्फ अय्यासी होती थी बस। 3 मंजिल का मकान था, उस मकान में दोनों भाई, ननद, सास, सब लोग रहते थे। लेकिन इन दोनों बहनों को धोखा मिलता था। सुनने वाला सिर्फ माँ थी, और माँ क्या कहती थी? बेटा संतोष करो, पंछी उड़ता तो दिन में है पूरा आकाश में, लेकिन रात को तो अपने घोंसले में ही आता है। तुम्हारे पति कितनी औरत रख लेंगे, कितने जन्म तक रख लेंगे? मैं उन माँओं से पूछती हूँ, जन्म कितना होता है? उम्र कितनी होती है? जवानी कितनी होती है? पहनने ओढ़ने के लिए शरीर कितना होता है? क्या 60 साल या 50 साल की उम्र में पति का प्यार मिलेगा, सैंडल मिलेंगी, पति के साथ बर्थडे मनाने को मिलेगा, अच्छा लगेगा? तब तो ये होता है कि थोड़ा सा उठने में भी दिक्कत होती है, भागने में दिक्कत होती है, ज़्यादा खाना खा लो गैस बन जाती है, ज़्यादा पानी पी लो उल्टी होने लगती है। 100 बीमारी में क्या सैंडल अच्छी लगेगी? माता जी, कैसे तुमने अपनी बेटियों को गुमराह किया। अरे आज आपकी बेटी जिंदा होती, जो बेटी को आप समझती। के नीचे जाती है, नीचे अपने कमरे में नीचे रहती है। नीचे जैसे जाती है तो बस मात्र जैसे नीचे जाती है वैसे चीखने की आवाज आती है। तीसरे मंजिल पे कंचन थी। कंचन नीचे आती है भागते हुए, बीमार औरत देखती है। वीडियो भी है, बाकायदा वीडियो भी बनाया गया है। छोटा बेटा 7 साल का है निक्की का, वो कहता है कि पापा माचिस जला रहे थे। पापा जलनशील पदार्थ जो बाइकों में पड़ता है, गाड़ियों में पड़ता है, PE आज आखिरी लाल मतलब L, बोल नहीं सकती, ज्वलनशील पदार्थ जो बाइक और गाड़ी में पड़ता है वो पापा डाल रहे हैं। अरे मम्मी के ऊपर अभी लाइटर जला रहे हैं, अरे मम्मी को जला दिया। बेटा चिल्ला रहा है वीडियो में, पूरी तरह से बाकायदा पुलिस को बताता है, बाकायदा सारे गांव वालों को बताता है, बाकायदा वकील को बताता है, बाकायदा डॉक्टर को बताता है बेटा कि पापा ने मम्मी के साथ ऐसा कर दिया। विस्तार में कहानी सुनाने के लिए बाद में बताऊंगी, अभी मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बताती हूँ। जब निक्की चिल्लाती है तो कंचन नीचे आती है। आते ही देखती है कि पूरा रावण जैसे जलता वैसे जल रही थी, वैसे निक्की जल रही थी। आप बताइए, पेट्रो डैश डैश यल, इसमें आग लगेगी। अभी मेरा चैनल इस तरह नहीं है तो मैं नहीं बोल सकती, थोड़ी दिन बाद बोलूँगी। आग लगेगी तो क्या वो जलेगा नहीं?
बस ऐसे बस सुलगता रहेगा कंडे की तरह, ऐसे रावण की तरह। ये तुरंत उस पर कपड़ा फेंकती है, तुरंत उस पर बाल्टी का पानी फेंकती है। और वो इतना चीख रही थी निक्की, इतना चीख रही थी कि इतना तो मान तो जैसे बादल फट जाएगा। सारे पड़ोसी इकट्ठा हो गए, तब तक कंचन बेहोश हो गई। सबको दरवाजा बंद करके भगा दिया पति ने, निक्की के पति ने। निक्की के पति भी दरवाजा बंद करके निकल गए। जब इस महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया, एक हॉस्पिटल से इस महिला को तुरंत मना कर दिया कि मैं नहीं हाथ लगाऊंगा। दूसरी बार इसको एम्स ले जाया जा रहा था, रास्ते में खत्म हो गई महिला। और रीजन क्या था? अवैध संबंधों पे रोक लगा रही थी। रीजन क्या था कि 35 लाख रुपए मांगे जा रहे थे कि 35 लाख रुपए लेके आओ, ऐसे ऐसे बिजनेस करूंगा, अगर नहीं लेके आती हो तो तुम अपनी बोरिया बिस्तर बांध लो, घर चली जाओ। इतनी सुंदर दोनों बेटियां थी, कंचन और निक्की। कंचन बताती है कि मैंने किसी दिन पति का प्यार नहीं देखा, किसी दिन पति मेरे पास नहीं बैठे, किसी दिन पति ने मेरा दुख नहीं पूछा। जब भी मम्मी से कहती, मम्मी कहती कि कोई बात नहीं, 4 दिन की ज़िंदगी है, सब सुधर जाएगा। हमारे समाज में इज्जत बहुत बड़ी होती है। क्या हमारे सर में दर्द होता है तो वो इज्जत वाले, जो इज्जत देने वाले लोग हैं, कभी आते हैं सही करने? ये प्यार मोहब्बत जब नहीं होता है ना, ज़िंदगी में इज्जत भी अच्छी नहीं लगती है। इज्जत वहीं पे अच्छी लगती है जहाँ पे प्यार मोहब्बत होता है। दोस्तों, इस तरह से इन लोगों की ये लीला समाप्त हो जाती है और उसके बाद वो सब के सब फरार हैं। वैसे पति और सास के ऊपर मुकदमा दायर किया जाता है और ये गवाही देती है, बेटा गवाही दे रहा है, 7 साल का बेटा, कि मम्मी को ऐसे ऐसे पापा ने जलाया। आप बताओ, लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि अंधे कानून के द्वारा इंसाफ मिल जा पाएगा? भारत के इस तरह के लंगड़े लूले दलीलों के द्वारा, वो लंगड़े लूले बचाने वालों को, जैसे कोई गंदा काम कर देता उसके लिए कितने वकील खड़े हो जाते हैं। जैसे राजा रघुवंशी के लिए कोई वकील आया नहीं आया, लेकिन सोनम के लिए 100 वकील आए। यही हाल भारत का है। तो अभी मैं बंद करती हूँ। एक बिटिया दहेज के उत्पीड़न में और अवैध संबंधों में अपनी ये लीला घुट घुट के तड़प के ख़त्म कर चुकी है। अगला नंबर आपका है। कानून चेंज करने के लिए गवाही दें, आवाज़ लगाएं, अपने विधायक के पास जाएं, अपने पार्षद के पास जाएं, लेटर दें, डीएम के पास जाएं, कलेक्टर के पास जाएं, वकीलों से जानकारी लें। बहुत सारी यूट्यूब पे ऐसी सी पिक्चर पड़ी हैं, ऐसी सी वीडियो पड़ी हैं जिससे आप जानकारी ले सकते हैं। अपने ज़िंदगी को सिक्योर बनाएं। जान रही तो लो, कहते नहीं जान है तो जहान है। जान बची तो लाखों आए, लौट के बुद्धू घर को आए। जला हुआ इंसान भूत बनता है, भूत का कभी उद्धार नहीं होता है। सांप का काटा हुआ इंसान भूत बनता है, सांप को कभी उद्धार नहीं होता, भूत को कभी उद्धार नहीं होता है। जहल को इंटेक लेना हुआ, पॉइजन को इंटेक किया हुआ बंदा भूत बनता है, इनका कभी उद्धार नहीं होता है। इस तरह से मतलब आकस्मिक एक्सीडेंटल जो हत्याएं होती हैं, ये भूत को प्रमोट करती है। अगला जन्म इनका भूत होता है। तो इस तरह से एक्सीडेंट से बचे, आपके लिए हानिकारक है। और जिसने मारा है उसके लिए तो हानिकारक तो नाम कह ही नहीं सकती, हानिकारक का सलूशन है। और इसका तो कोई सलूशन है। अब जाओ करोड़ों जन्मों तक 84 लाख में। धन्यवाद।